बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ग्रेड 5th। यूनिट नंबर 8 है हमारा फाइटिंग पोल्यूशन, लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के इफ़ेक्ट्स देखे थे ऑन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज का हमारा टॉपिक है वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द एनवायरनमेंट, कि हम ऐसे कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल करें जिनसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का जो इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट पे, ह्यूमंस पे, उसको हम कम कर सकें। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम कम्प्लीटली बैन तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन इनके जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं, बाय इंसिनरेशन एंड बाय 4R स्ट्रेटजी। आज के लेक्चर में हम जिस वे को डिस्कस करेंगे वो है बाय इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब है जलाकर राख करना या खाकस्तर करना। डिफाइन कैसे करेंगे? बर्निंग ऑफ वेस्ट इन एन इंसिनरेशन प्लांट, या सिंपली हम कह सकते हैं द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। और इसका एडवांटेज क्या है? बर्निंग रिड्यूसेस द साइज ऑफ वेस्ट, कि बर्निंग की वजह से जो वेस्ट का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है इंसिनरेटर। गार्बेज इज़ बर्न इन अ बिग फर्नेस कॉल्ड एन इंसिनरेटर, कि वो ऑपरेटर्स, वो फर्नेस जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं उनको हम कहते हैं इंसिनरेटर या वेस्ट इंसिनरेटर। इंसिनरेशन के प्रोसेस का एडवांटेज तो ये है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्ट, बट द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द एन इंसिनरेटर पोल्यूट्स द एयर। जो स्मोक इंसिनरेटर से निकलता है वो हमारी एयर को पोल्यूट कर देता है, और जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं जो वेस्ट इंसिनरेशन सिस्टम के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं। और ये जो टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वेस्ट इंसिनरेटर सिस्टम के ज़रिए, इनके संगीन असरात हैं ह्यूमन हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर। जहाँ ये इंसिनरेशन सिस्टम हमारे माहौल से वेस्ट की साइज़ को रिड्यूस कर रहा है, वहाँ पे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक केमिकल इन सेवरल वेज सच एज ब्रीथिंग टॉक्सिक एयर इफ़ेक्ट्स, कि जब एयर पोल्यूट होगी तो इंसान उसमें जब सांस लेंगे तो वो अफेक्ट करेगी डिफरेंट बॉडी सिस्टम को। जिस तरह हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करने की वजह से रिस्पायरेटरी सिस्टम के और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर काज हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका इफेक्ट क्या है? इंसिनरेटर रिलीज टॉक्सिक गैसेस, के इंसिनरेटर जो है उससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दीज गैसेस मिक्स विद वाटर वेपर। और ये गैसेस जब एयर में जाती हैं तो क्लाउड्स में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ ये मिक्स हो जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं टॉक्सिक एसिड्स में, लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये फॉल करती हैं अर्थ के ऊपर एज अ एसिड रेन। तेज़ाबी बारिश की सूरत में ये ज़मीन में आती हैं, और एसिड रेन इफ़ेक्ट्स ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ये जो तेज़ाबी बारिश है ये ह्यूमन को, प्लांट्स को और एनिमल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, उन पर बुरे असरात मुरतब करती है। अब हमारे पास एक ऐसा अपरेटस भी मौजूद है जिसके ज़रिए हम इन केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, ताकि उस स्मोक को हम प्रॉपर्ली ट्रीट करके तब उसको एयर में हम रिलीज़ कर सकें। टॉक्सिक केमिकल्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ स्मोक स्क्रबर। स्मोक स्क्रबर को यूज़ करके हम टॉक्सिक केमिकल्स को, टॉक्सिक गैसेस को रिमूव कर सकते हैं स्मोक में से, ताकि वो एयर को पोल्यूट ना करे। और स्क्रबर की जो टर्म यूज़ करते हैं वो इस डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। इन दिस सिस्टम अ लिक्विड इज़ यूज, एक लिक्विड यूज़ होता है जो कि केमिकल्स को, अनवांटेड पोल्यूटेंट्स को गैस से रिमूव कर देता है, उसको एयर में रिलीज़ नहीं करता बल्कि उन पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह ट्रीटेड स्मोक जो है वो हम एयर में रिलीज़ कर सकते हैं जिसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। अगले लेक्चर में हम 4R स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ गई होगी। होमवर्क आपको PDF की फॉर्म में भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।